हेलो गाइस, वेलकम टू एडवीपन्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि जो ओबीसी वगैरह है वह क्या 1 साल के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर बहुत सारे कमेंट आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उन सभी कमेंटों को एक बार जवाब दे दूं, ताकि आप लोग को भी जो जितने कमेंट हैं कि डोमिसाइल की जगह जो है रेसिडेंट को अप्लाई करना है या नहीं है, ब्लॉक लेवल का करना है, सीओ है, आरओ है, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं। ठीक है, तो उन सभी डाउट्स को इसमें प्रूफ के साथ में आपको कवर करने वाला हूं। पहले कुछ कॉमन कमेंट देख लेते हैं जो अधिकांश लोगों ने किया है। पहला तो किया है कि डोमिसाइल के जगह पे रेसिडेंस अप्लाई करना है ना, दोनों एक ही हैं। तो बिल्कुल, डोमिसाइल, रेसिडेंस, निवास प्रमाण पत्र सब एक ही हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि ब्लॉक लेवल का रेसिडेंस सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक लेवल का नहीं, ब्लॉक लेवल का ही करना है। ठीक है ना, ब्लॉक लेवल का ही करना है। ओके, फिर ये भाई साहब ने पूछा है कि कहाँ लिखा है एनसीएल 1 साल का होना चाहिए या 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, आइए हम सब कुछ दिखाएंगे आपको प्रूफ के साथ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे अपना फोटो अपडेट करना है, क्या अपडेट का ऑप्शन नहीं आएगा? प्लीज टेल। देखिए, एडिट का ऑप्शन आने वाला है, बहुत जल्द आएगा एडिट का ऑप्शन, आप लोग उसमें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एसडीओ लेवल का चल जाएगा या फिर आरओ लेवल का ही बनवाना पड़ेगा। आरओ लेवल का बनवाना पड़ेगा। एक लोग तो और पूछ रहे हैं कि क्या आरओ है, सीओ है, इनमें कंफ्यूजन है। देखो, आरओ हो या सीओ हो, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, ब्लॉक लेवल पे जो होता है सर्किल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर बनवाता है, उससे बनवा लीजिए आप लोग, लेकिन एसडीओ लेवल का नहीं बनवाना है। आइए आपको नीचे हम दिखाएंगे प्रूफ भी। ठीक है, फिर एक बार ये कमेंट लिखें कि मेरे पास जो है सेंट्रल ओबीसी है, क्या उससे अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, आइए मैं इसके जवाब दूंगा आपको प्रूफ के साथ। अब देखिए यहाँ लिखा है कि 11 दिसंबर 2023 का क्रीमी लेयर है, बीपीएससी का फॉर्म डाल सकते हैं। रिजेक्ट हो गया 2 बार, अप्लाई कर चुके हैं। अब दुर्गा पूजा का छुट्टी है। अब क्या है क्या नहीं है, देखो दोस्त, पहली बार कि आपको यदि फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो आप उसको फिर से अप्लाई करो। ठीक है, और एक लोग और बोल रहे हैं कि एडिट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ऐसा बात नहीं है कि कोई बोल रहा है ना कि पिछले वाला जो 69th में हमने दिया था ना वही ले लिया है, नया नहीं ले रहा था। ऐसी बात नहीं है, मैंने भी कुछ किया है। मैंने देखा है कि 69th में ऑप्शन दिया है एडिट। जो पहली बार आप जाओगे ना 69 में अप्लाई करने के लिए, तो 69 जब अपना रजिस्टर्ड नंबर पासवर्ड डालोगे ना, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कुछ चेंज करने के लिए। आपको ये एनसीएल वगैरह चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है। एक यहाँ पे लिखे हैं कि ओबीसी एनसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का। देखिए, इसका जवाब मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा बहुत जल्द। सर मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है बट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नो अपडेट करने का ऑप्शन नहीं आया है। शायद पिछले, हाँ, इन्होंने भी लिखा है कि जो पिछले वाला है वही ले लिया है। ऐसी बात नहीं है, जो आप नया भरने जाओगे तो लेगा। यदि आपका नहीं लिया है तो इंतजार कीजिए, एडिट का ऑप्शन आएगा तो एडिट कर लीजिएगा। 21 वर्किंग डेज बोलता है, क्या बोलता है वो अलग बात है। आइए नीचे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक मैंने क्या बोला कि सबसे पहला जो एक कॉमन चल रहा है कि यह किस जो हमने बनवाना है, रेसिडेंस हो या फिर एनसीएल वगैरह हो, वह किस लेवल का होना चाहिए। तो यहाँ पे देख साफ साफ ऑप्शन आप जाइएगा ना करने, तो 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, ब्लॉक लेवल, एसडीओ लेवल और डीएम लेवल। आपको करना यही है अंचल स्तर पर, ब्लॉक लेवल पे। ठीक है ना, जिसमें आरओ हो या फिर सीओ हो, यह दोनों चलेगा। ठीक है ना, इसके अलावा यदि इनमें से करते हैं तो अप्लाई नहीं हो पाएगा। सिंपल, इतना जान लो आप लोग। वैसे ही क्या है, जाति प्रमाण पत्र भी तीनों है, सब सर्टिफिकेट में तीनों है, लेकिन करना किससे है? केवल और केवल अंचल स्तर पर, यानी ब्लॉक लेवल पे, यानी सीओ और आरओ से। यहाँ पे देखो, हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग को दिखाने के लिए प्रूफ, यहाँ पे देखो किन्होंने मैसेज किया था कि जो मैंने क्या किया है, मैं सेंट्रल ओबीसी बनवाया है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? देखो तो मैंने प्रूफ लिया है इसका। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि अपलोड एनसीएल सर्टिफिकेट, मैंने क्या किया कि ऑर्डर करके क्लिक किया। जैसे ही मैंने ऑर्डर किया, यहाँ पे ऑप्शन था बिहार का, मैंने यहाँ था ऑप्शन ऑर्डर का। ठीक है, मैंने बिहार को छोड़ के जानबूझकर ऑर्डर क्लिक किया कि क्या होता है। देखो यहाँ पे लिख रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल। यदि आप बिहार स्टेट से एनसीएल वगैरह, ईडब्ल्यूएस जो भी है नहीं बनवाए हैं, तो आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। साफ साफ लिख देगा यू आर नॉट एलिजिबल। देख लिए, पहला प्रूफ आप लोग संतुष्ट हो गए क्या? कि बिहार का ही होना चाहिए और आरओ और सीओ लेवल का ही होना चाहिए, यानी ब्लॉक स्तर पे ही होना चाहिए। ठीक है ना, अब क्या दिखाना है? हाँ, अब देखिए मुख्य बात यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, कुछ बातें जो आपको जाननी चाहिए।
देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि व्यक्ति विशेष का जाति जो है निर्धारण जो है उनके पिता के नाम पे होगा, उनके पति की जाति के आधार पे नहीं होगा। यानी जो पिता का जाति है उन्हीं के आधार पे उनका जाति होगा, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। देखिए आप लोग पूछ रहे थे ना कि 1 साल 2 साल 3 साल, बहुत कंफ्यूजन थी इसमें। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि जो जाति प्रमाण पत्र की वैधता होती है वह हमेशा होती है, जाति प्रमाण पत्र की, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि नीचे 3 नंबर क्या है कि अस्थाई आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है। जो अस्थाई आवास पत्र है यानी डोमिसाइल है, रेसिडेंस उसी को बोलते हैं, डोमिसाइल उसी को बोलते हैं, अस्थाई निवास पत्र उसी को बोलते हैं। तो अस्थाई जो आवास का जो प्रमाण पत्र है उसकी जो वैलिडिटी है वह हमेशा बनी रहती है, जबकि जो अस्थाई आवास प्रमाण पत्र है ना उसकी जो होती है वैधता वह निर्गत तिथि से 1 वर्ष की होती है, ठीक है। यदि आपका जो जो ये निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल यानी रेसिडेंस आपका अस्थाई है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका कभी का भी हो चल जाएगा। लेकिन यदि आपका अस्थाई पता हो तो आपको फिर से 1 साल के अंदर का देना होगा, ठीक है। समझ गए, प्रूफ ले लिया आप लोगों ने। अब देखिए हाँ, लेकिन एक चीज है इंपॉर्टेंट, वह है आय का, क्योंकि आय का जो प्रमाण पत्र होता है ना उसकी जो मान्यता होती है वह केवल और केवल निर्गत तिथि से 1 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। जिस दिन निकलती है उस दिन से 1 साल के लिए होती है आय वाला, और बाद बाकी जो है वह आपका कभी का भी चलेगा, लेकिन जो आय वाला है वह केवल और केवल 1 साल ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिख रहा है, इंपॉर्टेंट पढ़िए नंबर 6 कि क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी, ये छोड़िए, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़िए। यहाँ पे देखिए 7 नंबर पढ़िए, 7 नंबर, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राजधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन किया जा सकता है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि मैंने बोला था कि आपको बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ कि जो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है यानी जो एनसीएल है इसको आप लोग बार बार नहीं बनवाइए, एक बार बनवा लिए हैं वही अप्लाई कीजिए, क्योंकि बार बार बनवाने के। लेकिन हमें लिखा है कि राजधीन सेवा यानी बीपीएससी जेपीएससी जो राज्य का जो सेवाएं होते हैं उनमें जो है यदि आपको प्रमाण पत्र लगाना है तो उनके साथ आपको अंडरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है। अब अंडरटेकिंग क्या होता है इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। यह आपको महत्वपूर्ण जो बातें थी वही थी। एक मैं ब्रीफ में समझा दूं, आवास यानी निवास यानी डोमिसाइल या रेसिडेंस, ये चारों जो हैं यदि आपका अस्थाई है तो कभी का भी हो चलेगा, यदि अस्थाई है तो 1 साल के अंदर का होना चाहिए। लेकिन आय प्रमाण पत्र केवल और केवल 1 साल के अंदर का होना चाहिए। क्रीमी लेयर रहित जो प्रमाण पत्र यानी जो एनसीएल वगैरह है यह आपको कभी का भी चलेगा, लेकिन उसके साथ अंडरटेकिंग देना है। अंडरटेकिंग क्या होता है आगे जानेंगे। नंबर 2 कि यदि आपके पास आरओ और सीओ में कंफ्यूजन ना होए, दोनों में से किसी का भी चलेगा। आरओ सीओ ब्लॉक लेवल का होना चाहिए, अनुमंडल और जिला स्तर का नहीं होना चाहिए, बिहार सरकार का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ भी कोई भी सर्टिफिकेट, कोई मतलब कि एनसीएल वगैरह, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे अंडरटेकिंग क्या होता है, देखिए अंडरटेकिंग जो होता है एनसीएल के लिए, यदि आप एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट जो बनवाते हैं, यदि आपका 1 साल के पहले का है, ठीक है ना, और यदि आपसे मांगा जाएगा भविष्य में, अभी आप क्या कीजिए कि जो पहले वाला है उसी अप्लाई कर दीजिए, लेकिन यह आपको नेट पे अंडरटेकिंग डालिए क्या ना कि अंडरटेकिंग ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, तो या फिर एससी एसटी ओबीसी एससी एसटी अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। यह आप डाउनलोड कर लो या फिर बाद में कर लेना, या इच्छा है तो करके रख लो, ठीक है। यह आपको कब मानेगा, जब आपका वेरिफिकेशन होता है ना, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जब होता है, डीबी होता है आपका जब, ठीक है, उस वक्त जब सीबी होता है ना उस समय आपको जो है इसको दिखाना पड़ेगा। यदि मांगता है तब, यदि नहीं मांगता तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यदि मांगेगा तो आपको ये इसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका नाम भरा जाएगा, ठीक है ना, और आपको भी कुछ जो है जहाँ पे जो जो ऑप्शन है उसको भरिए और अपने जो ब्लॉक जाइए साइन करवाइए और ये भी समय दिखा दीजिए। इतना आसान तो है, क्यों टेंशन लेते हैं आप लोग कि 1 साल का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए। बस इसको डाउनलोड करके रख लीजिए, नहीं डाउनलोड कीजिए तो भविष्य में भी डाउनलोड कर लीजिएगा ऑनलाइन क्रोम से, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आप लोग को बता दिया। आशा करता हूँ कि अब आप कोई कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होंगे। यदि फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।